आज जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से। ये एक इजी सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा हार्ड तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं पर्टिकुलरली इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इंटरनेट सोर्सेज पर और कुछ जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं या सब्जी मंडी जिसे मैं कह सकता हूँ, जिनको ठीक से नॉलेज नहीं है मैथ्स को पढ़ने का या एक्सप्लेन करने का या उसको समझने का, वो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो गलत वे में प्रोसीड कर रहे हैं और स्टूडेंट उनकी मिस्टेक्स पकड़ नहीं पा रहे हैं। इवन यहाँ तक ऐसा कोई इस बार नहीं कि कई सालों से वो ऐसा ही करते आ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस अपडेट नहीं किया और ये क्वेश्चन हूबहू अपना बना हुआ है। तो वो पहले से जैसा करते आ रहे हैं हर बार वो वैसे ही करते आ रहे हैं। और इवन जो स्कूल टीचर हैं, कुछ स्कूल टीचर भी उसी मेथड से इसको प्रोसीड करते हैं और सॉल्व करते हैं और वो उसके मार्क्स भी देते हैं। लेकिन जो टीचर को इसका मेथड ये सही नहीं लगता है, जो कि वो एक गलत वे से प्रोसीड करते हैं, तो वो वहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स काट लेते हैं और स्टूडेंट्स उस पर क्लेम भी नहीं कर सकता है कि हाँ आपने मार्क्स इसलिए काटे। तो मैं आपको इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही सॉल्यूशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। इवन आप YouTube पर भी अगर इस क्वेश्चन का सर्च करेंगे या गूगल पर भी सर्च करेंगे तो मैं कुछ कंपनीज के नाम तो नहीं लूंगा, जैसे वेदांतु एक कंपनी है, उस पर भी इसका जो सॉल्यूशन है वो गलत है। और भी मैंने कई वेबसाइट्स वगैरह भी देखी और इसका सॉल्यूशन देखा, तो इसलिए गलत हो, ये सॉल्यूशन वहां पर भी गलत है। और एक्चुअली कर क्या रखा है उन्होंने, ये जो ए और बी है एक्यूट एंगल दे रखे हैं, वो एक ही ट्रायंगल के अंदर कंसीडर करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। उनका जो रॉन्ग वे से वो जो प्रोसीड कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि ये जो एक्यूट एंगल्स हैं वो एक ही ट्रायंगल के एक्यूट एंगल है और इस वे से उसको प्रोसीड कर रहे हैं। इवन यूट्यूब पर जो मतलब यूट्यूबर हैं उन्होंने भी इसके सॉल्यूशन डाल रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है यूट्यूबर को उसका आई थिंक नॉलेज नहीं है। और बेसिकली जो अक्सर इसके सॉल्यूशन जिन्होंने डाले हैं वो क्या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स बैकग्राउंड वाले मैथ्स कम जानते हैं या कुछ ऐसा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैथ्स को डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो मैथ्स की लैंग्वेज है उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं। मैथ्स कुछ आर्गुमेंट्स कुछ स्टेटमेंट्स पर बेस्ड होता है, आइडियाज पर बेस्ड होता है, थिंकिंग पर बेस्ड होता है और वो उसको अप्लाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो दिया है एंगल ए और बी, ये एक्यूट एंगल है और जो टीचर या जो भी होम ट्यूटर हैं या कोई यूट्यूबर हैं वो भी इसको एक्यूट एंगल मान रहे हैं और एक ही ट्रायंगल के मान रहे हैं। मैं एक होम ट्यूटर भी हूँ और एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इवन एक आईआईटी से एमएससी क्वालिफाइड टीचर यहाँ पर मेरी लोकेलिटी में एक कोचिंग रन करते हैं, वो भी इसका सॉल्यूशन गलत ही कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस हद तक हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं अच्छी मैथमेटिक्स जानता हूँ, लेकिन हाँ मेरा मैथ्स को पढ़ने का एक अपना वे है और उसको पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो अगर किसी को ये लगता है कि नहीं एक्यूट एंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं, वो राइट एंगल होगा तो दो एक्यूट एंगल होंगे और अप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल में स्टडी करना है तो 9th और 10th क्लास के बुक्स होती हैं जिसमें पीछे अपेंडिक्स होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि स्टेटमेंट्स को या मैथमेटिक्स के स्टेटमेंट्स या जो थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट है वो इफ कंडीशन से स्टार्ट है कि अगर हम ये मान लें कि ए और बी दो एक्यूट एंगल हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये मानना है कि एंगल ये ए है और ये एंगल बी है, ये दो एक्यूट एंगल हैं। अब इसके कोस ए और कोस बी इक्वल हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल हैं, इसका मतलब कोई दो रेशियो इक्वल हैं। तो इसका मतलब रेशियो की अगर हम बेसिक डेफिनेशन पर जाएं तो वहां पर हमें पता चलता है कि रेशियोज क्या होता है, कि रेशियो जो होता है एक चीज किसी दूसरे के कितने मल्टीपल्स है,
ये रेशियोज का मीनिंग होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप 5 मीटर का 5 किलोमीटर के साथ रेशियोज निकालिए, यानी कि वो जो एक क्वांटिटी है वो जैसे दूसरी जो क्वांटिटी है वो उसके कितने टाइम छोटी है, कितने टाइम से बड़ी है, ये यहाँ पर बताया जाता है रेशियोज में। तो यहाँ पर जो रेशियोज हैं वो इक्वल रेशियोज हैं, तो रेशियोज इक्वल है। तो इस क्वेश्चंस में कोई दो रेशियोज इक्वल है, यानी कि अगर इसको मैं एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं ऐसे, तो मैं इसका फिगर थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। ये मेरा एंगल ए हो गया, ये मेरा एंगल बी हो गया। इसको मैंने पी और आर, इसको मैंने सी और डी नाम दे दिया। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो क्योंकि इसके कोस ए और कोस बी सेम है, कोस ए और कोस बी सेम है, और कोस होता है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए आर अपॉन ए पी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। ये दो रेशियो सेम है। एक्चुअली पहले तो हमें ये करना होगा कि आखिर हम प्रोसीड क्या करने वाले हैं। ये जो मैंने दो ट्रायंगल कंसीडर करे हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, तो मैं ये चाह रहा हूं कि दो रेशियोज तो सेम है। दो रेशियोज मतलब दो साइड्स के रेशियो ए आर, और अगर इस बी डी को मैं फर्दर रीराइट करूं ए आर अपॉन बी डी इक्वल टू ए पी अपॉन बी सी, यानी कि ए आर का इसके साथ रेशियो और दूसरा ए पी का यानी कि हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियोज, दो रेशियो सेम है। तो अगर किसी तरह से मैं ये जो परपेंडिकुलर है इसके रेशियो सेम दिखा दूं, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर होने की वजह से, क्योंकि तीनों रेशियो सिमिलर हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इसके सेम होंगे। तो मैं उस वे से इसको प्रोसीड करना चाह रहा हूँ। और जो हमारे दूसरे ट्यूटर जिनके बारे में मैंने बताया, वो एक ही ट्रायंगल में इसको कंसीडर कर लेते हैं, एक ही राइट ट्रायंगल के अंदर, और ये प्रूव कर देते हैं कि साइड सेम है तो एंगल सेम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम सिर्फ एक्यूट एंगल ही लेकर काम करते हैं। काम हम उसको बड़े एंगल्स के लिए भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बड़े उस पर भी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड पर यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ इसको एक्यूट एंगल्स पर और मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही कंसीडर किया गया है। तो मेरी जो बेसिक इसकी कैलकुलेशन होगी वो ये होगी कि मैं एक जो तीसरा रेशियोज बचा है, यानी कि कौन सा रेशियो बचा है मेरा, इसका और हाइपोटेन्यूज वाला, बेस का और हाइपोटेन्यूज का हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि परपेंडिकुलर का बेस वो रेशियो सेम हो जाए। तो मैंने इसको मान लिया कि जो रेशियो है वो कोई चीज किसी के k टाइम्स मल्टीपल है, जैसे कि मैंने अपनी बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशियोज में बताया है। तो अब मुझे चाहिए पी आर का सी डी के साथ रेशियो। तो पी आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए पी स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये मैंने पी आर को लिखा और सी डी को मैंने ये लिखा। अब ए पी स्क्वायर, ए पी को यहाँ पर ये जो रेशियोज हैं जो मैंने के इक्वल माना है, अगर ए पी का यहाँ से मैं वैल्यू निकालूं तो ए पी इक्वल टू के टाइम्स बी सी होगा। जब मैं स्क्वायर करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, तो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए आर का वैल्यू क्या होगा, के स्क्वायर बी डी स्क्वायर, के स्क्वायर बी डी स्क्वायर, और ये हमारा स्क्वायर रूट के इनसाइड था। ऐसे ही ये जो हमारा चल रहा है ये था बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और यहाँ से आपका स्क्वायर के स्क्वायर है तो उसको आउटसाइड ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और ये भी नीचे भी हमारा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर था। अब इससे ये पूरा टर्म से यानी कि जो ऊपर है न्यूमरेटर से नीचे वाला स्क्वायर रूट पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो रेशियो है वो के आ गया, यानी कि ये जो थर्ड रेशियो है, ये जो हमारा तीसरे साइड्स का रेशियो है
यानी कि पी आर का जो रेशियो है पी आर का सी डी के साथ वो भी के इक्वल आ गया है। यानी कि जो हमारा फाइनल है वो हो गया है ए आर अपॉन बी डी इक्वल टू ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू के, और के किसके इक्वल आया है अभी हमारा, वो आया है पी आर अपॉन सी डी। तो यानी कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो गए हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, और सिमिलर होने के वजह से इसका जो एंगल है वो इक्वल होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो ए और बी हैं वो इक्वल होंगे। तो इसका सॉल्यूशन था। तो जो स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर रहे हैं या जो ट्यूटर मिस्टेक कर रहे हैं वो इसको स्टडी करें, क्योंकि वो एक्चुअली वो जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि एक ही ट्रायंगल के अंदर दोनों एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स इन अ ट्रायंगल नहीं बोला है, ठीक है, एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, तब हमें ये प्रूफ करना था कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। थैंक यू।